देखिए, महाराष्ट्र में तो बीजेपी वैसे भी मजबूत है। अगर आप 2019 का चुनाव परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें जीती थी। शिवसेना के साथ सरकार बनाने का चुनाव के पहले गठबंधन था। चूंकि शिवसेना अड़ गई मुख्यमंत्री को लेके, उसके बाद जो हुआ सबने देखा, उसके बाद जो परिस्थिति बनी, आज भी गठबंधन में भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और देवेंद्र फडणवीस जैसा सबसे लोकप्रिय और सबसे सक्सेसफुल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो देवेंद्र फडणवीस है। 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के पास एक एसेट है देवेंद्र फडणवीस है। जिस तरीके से 2014 से 2019 तक की सरकार चलाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूत है। लोकसभा के चुनाव परिणाम जरूर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया, क्योंकि वहाँ जातिगत का जो समीकरण चला था जिस तरीके से, और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जिस तरीके से जिक्र करा है, आप देखिए 2 बार प्रधानमंत्री मोदी गए महाराष्ट्र के अंदर, अभी कल भी उन्होंने संबोधित किया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि बांटने वाले बांटेंगे और आप बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस की जो बांटों की नीति है उससे आपको सचेत रहना होगा, आपको बंटना नहीं है। हिंदुत्व की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, तो प्रधानमंत्री मोदी कहना चाह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम जिस तरीके से जाति के आधार पर बढ़ गया, उसका नुकसान महायुति को उठाना पड़ा, वो विधानसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस से नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी दिक्कत एकनाथ शिंदे भी है। एकनाथ शिंदे किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर आए, 105 और 110 सीटें जीते, जिससे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्तीन का सांप तो एकनाथ शिंदे है, जो गठबंधन में रहकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बैठक में अपने बड़े नेताओं से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगानी है, हमें तो बढ़ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगानी है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर जाएगी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, तो देवेंद्र फडणवीस जनता के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 5 साल का कार्यकाल उनके साथ है, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपनी जिससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हार को देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी 70-75 सीटों के ऊपर नहीं जा पाए और ऐसी स्थिति में आ जाए कि एकनाथ शिंदे फिर बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, मजबूरी में फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी को कई मामलों पर अभी वहां जूझना पड़ रहा है। सिर्फ उद्धव ठाकरे से नहीं लड़ना, एकनाथ शिंदे से भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा आंतरिक रूप से। जो ऊपर खुलेआम लड़ाई नहीं होगी, आंतरिक लड़ाई एकनाथ शिंदे की जो रहेगी जिस तरीके से। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है? आपके बाद देवेंद्र फडणवीस जैसा लोकप्रिय चेहरा है, आप उसे मुख्यमंत्री बना के जाइए। अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के महायुति गठबंधन में जाती है तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। आप क्यों एकनाथ शिंदे के दबाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे? जिस पार्टी के 50 विधायक है, ठीक है, उस समय मजबूरी थी एकनाथ शिंदे को लाने के लिए कि पार्टी तोड़कर आए थे, आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अब तो आप चुनाव में जा रहे हो ना, अब तो जो सबसे बड़ा दल बनेगा, जिससे सबसे बड़ा विधायक होंगे, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अब एकनाथ शिंदे पे इतनी निर्भरता भारतीय जनता पार्टी की क्यों है, जब आपके पास देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी है? तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी एकनाथ शिंदे के कारण नहीं हो पा रहा है, लगातार बैठ के रहे, लेकिन सीटें तय नहीं हो पा रही है। एकनाथ शिंदे अड़े हुए कि मैं 90 से 100 सीटों पर लड़ूंगा। तो अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक लिमिट से ज्यादा एकनाथ शिंदे के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का संगठन है, संघ है, तो समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है, लोकप्रिय चेहरा है। आपके पास प्रधानमंत्री मोदी है, देवेंद्र फडणवीस है। एकनाथ शिंदे के पास क्या है? कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे तो बिना भारतीय जनता पार्टी के 40 सीटें जीत कर दिखा दे लड़के अपनी दम पर। तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपने लोकप्रिय नेता को आगे करना होगा, और उस दम पर अगर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। जहां तक उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और कांग्रेस की बात है, शरद पवार की और कांग्रेस की बात है उद्धव ठाकरे के साथ, इनके बीच के अंदर भी जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर विवाद चल रहा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर सामने लाया जाए, शरद पवार कह रहा है चुनाव के बाद हम इस बात को तय करेंगे। तो मुझे लग रहा है उनके बीच में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से हरियाणा का परिणाम आया, और भारतीय जनता पार्टी का संघ का मुख्यालय नागपुर में, संघ का एक अपना आधार है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन मजबूत है, और जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संघ के साथ समन्वय बना के चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है महाराष्ट्र में वही होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बता दिया है कि वो किस लकीर पर महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, तो उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब संभावना काफी हद तक अनुकूल होने जा रही है महाराष्ट्र के चुनाव में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।